इतना आप लोग देख लीजिएगा, या आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। यदि ना होगा तो हो सके पिछली, यदि भूगोल की कक्षा में तो चर्चा इसकी होगी ही, मैं इस कक्षा में भी इसकी चर्चा कर दूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज वर्तमान में आर्य संस्कृति जिसको मानने वाले अधिकांश हिंदू समुदाय के लोग हैं वर्तमान में, उनका फैलाव कहां कहां तक था, जो ज्यादातर या तो इस्लामिक कंट्री है पूर्व में जहां फैलाव था, जो वर्तमान में या तो इस्लामिक कंट्री है या कुर्द है, जो जैसे मध्य एशिया के देश, कजाकिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, या फिर उज्बेकिस्तान की बात करें, ठीक है। तो यह जान गए कि वेद का मतलब होता है ज्ञान, और इनकी सभ्यता को, इनकी संस्कृति को मानने वाले या उनकी संस्कृति के प्रचारक, प्रसारक तथा समर्थक या उस विचारधारा में ढलने वाले वो लोग क्या कहलाए, वो वैसी सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता। क्या क्लियर हो गया? वैदिक सभ्यता की यदि बात करेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। वैदिक काल, ठीक है, मतलब समय। इसके दो भाग हो गए, कौन कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, एक हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब क्या होता है? बात। उत्तर का मतलब आंसर नहीं, उत्तर का मतलब बात, आंसर होता है अपनी जगह, ठीक है। तो इसकी काल अवधि कब से कब तक थी? इसकी काल अवधि 1500 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल की काल अवधि 1000 बीसी से 600 बीसी। स्पष्ट? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो आप बता सकते हैं कि अभी 2021 है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई होगी? 2021 प्लस 1500, मतलब इतना साल पुराना है। कब तक रही होगी? तो 2021 प्लस 1000, ठीक है, यानी यह इसका एज हो गया। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व क्लास में कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो वैदिक काल की अवधि 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 बीसी से 600 बीसी। इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए पड़ा कि जो 4 वेद हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। वेदों की कुल संख्या है 4, जिसमें है पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन एवं पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहला वेद, सबसे पहला वेद है, पहला वेद ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद, ठीक है, क्लियर है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है।
और बाकी 3 वेदों की रचना जो है तो इस काल में, बाकी 3 वेदों की रचना इस काल में है। ठीक है, बाकी बाकी 3 वेद किस काल में रचे गए? तो उत्तर वैदिक काल में। कब रचे गए? उत्तर वैदिक काल में। इसमें कौन कौन से वेद रचे गए? सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, ये क्लियर है? तो सबसे पहला वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच की गई। ठीक है, जिसकी रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच की गई। ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1028 सूक्त तथा 10,462 श्लोक। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है, ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1028 सूक्त तथा 10,462 10,462 क्या है? श्लोक श्लोक है। ऋग्वेद में श्लोक को ऋचा भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ऋग्वेद में श्लोक को ऋचा भी कहते हैं। श्लोक को ऋचा भी कहते हैं। ऋग्वेद में श्लोक को ऋचा भी कहते हैं। सवाल ये आती है कि श्लोक तो अक्सर लोग जानते होंगे, श्लोक इसको कहते हैं। श्लोक को अक्सर लोग सुने होंगे, देखे होंगे। किसी भी धार्मिक कार्य प्रयोजन में मंत्रोच्चारण श्लोक के माध्यम से ही किया जाता है। तो सूक्त की बात आती है, सूक्त समझने में हो सके थोड़ी परेशानी होती होगी। तो सूक्त किसको कहते हैं, इसको हम बतला देते हैं। सूक्त सूक्त कहते हैं किसको? देवों के द्वारा हूबहू कही गई बातों को सूक्त कहते हैं। देवताओं के द्वारा देवताओं के द्वारा देवताओं के द्वारा हूबहू कही गई बातों को कही गई बातों को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। देवताओं के द्वारा हूबहू कही गई बातों को सूक्त कहते हैं, जिसका संग्रह ऋग्वेद में किया गया। और इसकी संख्या कितनी है? 1028। याद रखेंगे, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी? 1028। श्लोक की संख्या कितनी? 10,462। श्लोक की संख्या कितनी? 10,462। मतलब ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10,462 श्लोक हैं। फिर मंडल की भी चर्चा की जाती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10
कुल 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, इसी में कहा गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा की गई, चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मंडलों की संख्या 10 थी, इससे क्या साबित होता है? सूक्त जो है किसके अंदर थे? मंडल के अंदर, सूक्त मंडल के अधीन। ठीक है, तो यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ये समाज में जो 4 वर्ण था, समाज में जो 4 वर्ण था वो क्या था? ब्राह्मण था, ठीक है, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। चौथा क्या था? शूद्र था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। लेकिन जो वेद के, खासकर ऋग्वेद के जो आलोचक है, जो इस पे कटाक्ष करने वाले लोग हैं, वो वेदों की निंदा इस आधार पे करते हैं कि वेदों में जो ये सब बातें जो कही गई है, जाति व्यवस्था की बात कही गई है, यह गलत है, यह समाज को तोड़ने वाली बात है। लेकिन नहीं, उनको शायद वेद का ज्ञान नहीं है। ऋग्वेद में इतनी पारदर्शिता और इतनी अच्छी बातें कही गई है, उनको यह शायद पता नहीं है, कटाक्ष करने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि आखिर वेद में जाति व्यवस्था, सामाजिक जाति व्यवस्था किस आधार पर थी? वैदिक काल में समाज में जाति व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर, न कि वंश के आधार पर। तो इस प्रकार व्यवसाय और कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण बिल्कुल पारदर्शिता को व्यक्त करता है। ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं जिसमें यह पता चला है कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र है, यह पता चला है कि ब्राह्मण का बेटा वैश्य है, चिकित्सक वैश्य की कैटेगरी में आता है, और कई ब्राह्मणों का बेटा चिकित्सक के रूप में पाया गया, वैद्य के रूप में पाया गया, चिकित्सक वैश्य की सूची में था। ठीक है, तो यह जो है इतना स्पष्ट है। सवाल यह हो सकता है कि समाज में ऋग्वैदिक काल में हमारा समाज किस आधार पर विभाजित था? हमारा समाज जातीय रूप से किस आधार पर विभाजित था? तो ऋग्वैदिक काल में हमारा समाज जातीय रूप से कर्म पे विभाजित था, पेशा से विभाजित था, न कि जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ऋग्वेद पे जो भी कोई कटाक्ष करते हैं, उनको यह भी जानकारी लेने की जरूरत है कि आज हमारे समाज में बाल विवाह
एवं पर्दा प्रथा जैसी कुरीति है वो आज से लगभग 3500 साल पहले, 3500-3600 साल पहले नहीं थी। मतलब यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में न ही बाल विवाह की प्रथा थी, न ही पर्दा प्रथा थी। यह भी एक VVI सवाल है। VVI सवाल का जवाब पूछेगा क्या ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह थे? नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में न ही जाति पाति थी, न ही पर्दा प्रथा, न ही पर्दा प्रथा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस सोसाइटी था ऋग्वैदिक काल, कितना एडवांस सोसाइटी था। साथ ही यह कहेंगे कि जब भारत की आजादी की जब लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, तब नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी आंदोलन चले थे, जिसमें ज्योतिबा फुले की पत्नी भी थी, सावित्रीबाई फुले का काफी योगदान रहा है, जिनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसको कहा जाता है? सावित्रीबाई फुले। तो उन्होंने आंदोलन चलाया। क्यों आंदोलन चलाया? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, वीमेन एजुकेशन का काफी अभाव था। हमारे घर के ही लोग उस समय वीमेन एजुकेशन के साफ खिलाफ थे, अवॉइड करते थे कि यह गलत चीज है, वीमेन एजुकेशन अच्छी बात नहीं। तो वो करना पड़ा। लेकिन ऋग्वैदिक काल जिसकी अवधि 1500 BC से 1000 BC है, मतलब कह सकते हैं कि 3500-3600 साल पहले की यदि बात कीजिए, उस समय वीमेन एजुकेशन पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं। नारियों के लिए शिक्षा थी, उस समय नारियों के लिए शिक्षा थी और अनिवार्य शिक्षा भी थी, कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण मिला है। साथ ही महिलाओं को यज्ञ करने में पुरुष के साथ साथ समान भागीदारी दी गई थी। तो वो तो खैर प्रमाण अभी भी है कि महिला आज भी जो है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है या पूजा पाठ होता है या यज्ञ होता है तो पुरुष के साथ बैठती है। लेकिन शिक्षा की जहां तक बात करें तो इसके लिए उस जमाने में संघर्ष करना नहीं पड़ा था, यह अनिवार्य था और महिलाओं के लिए भी शिक्षा होना जरूरी था। इसके भी कई उदाहरण मिले हैं, जैसे आप ले लीजिए लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, तिस्ता इत्यादि कई महान विदुषी महिलाएं थी जो शास्त्रार्थ करती थी, जो काफी पढ़ी लिखी थी। जब इतना का उदाहरण ऋग्वैदिक काल में आता है तो यह समाज में निश्चित रूप से विमेन एजुकेशन आम बात रही होगी। तो कुछ प्रचलित और विश्वविख्यात ऋग्वैदिक कालीन विदुषियों का नाम आता है। विदुषी मतलब महिला, सॉरी महिला नहीं, विद्वान। उनका नाम आता है महिला के रूप में। तो उनमें प्रमुख कौन है? लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, शिस्ता इत्यादि। सवाल यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वैदिक काल से? ऐसा भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध ऋग्वैदिक काल से? ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो उस समय का समाज इतना अच्छा था, यह इससे इसका प्रमाण मिलता है। बहुत जमाने तक समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ राजा राम मोहन राय को संघर्ष करना पड़ा और उसमें अंग्रेजों ने साथ दिया और तब जाकर
विधवा विवाह और सती प्रथा। विधवा विवाह के लिए तो नहीं संघर्ष करना पड़ा था, विधवा विवाह के लिए राजा राम मोहन राय को केवल समाज से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सती प्रथा जैसी जो कुरीति थी, इसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें अंग्रेजों का कोऑपरेशन काफी हद तक मिला था। इसके खिलाफ कानून ही बना दिया गया था कि यह गैर कानूनी है। विधवा विवाह पर भी जो है सो कानून बनाया गया, ऐसी बात नहीं है। मान लेते हैं कि समाज की कोई विधवा यदि किसी से शादी कर लेती थी, इवन आप 20वीं शताब्दी की बात कीजिए, 21वीं शताब्दी में भी कहीं कहीं राजस्थान वगैरह वगैरह के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की प्रथा प्रचलित है कि आज भी जो है उसके खिलाफ कोई मतलब कि समाज विरोध करता है यदि कोई विधवा विवाह कर लेती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल एक ऐसी सभ्यता और एक ऐसी संस्कृति थी जिस समय विधवा विवाह की पूर्ण अनुमति थी। जब किसी महिला के पति यदि मर जाते थे तो ऐसा प्रमाण मिला है कि वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। ऐसा प्रमाण मिला है जो यह प्रमाणित करता है कि ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। आगे हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की तो चर्चा हम लोगों ने कुछ कर लिया है, थोड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर की भी चर्चा कर लेनी जरूरी है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वो कई वर्गों में बटे थे, जो नीचे से ऊपर के क्रम में अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाई मतलब शासन करने की इकाई, जनता की सुविधा के लिए जो शासन करने की इकाई थी, इसकी निम्नतम सीढ़ी थी कुल। उसके बाद ग्राम, ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, ग्राम के बाद विश्व, कुल, ग्राम, विश्व, तीसरा जन, जन और लास्ट राष्ट्र। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। कुल का मतलब होता है परिवार, कुल का मतलब होता है परिवार, कुल का मतलब होता है खानदान। ठीक है, आज के समय में भी कुल शब्द प्रचलित है। यदि कोई कुछ गलत कार्य कर लेते हैं तो चर्चा करते हैं कैसा कुल खानदान का है, इसकी चर्चा कर लेते हैं लोग, या आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो कुल जो है पर हमारी निचली प्रशासनिक इकाई थी और इसके गार्जियन को क्या कहते थे, कुलक। कुल के मुखिया को कुलक, कुल के मुखिया मतलब परिवार के मुखिया को क्या कहते थे, कुलक। ठीक है, उसके बाद ग्राम था, इसके मुखिया को ग्रामीण कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहते थे, और इस प्रकार जन के मुखिया को जनपति कहते थे तथा राष्ट्र के मुखिया को राष्ट्रपति। और इसका अलग अलग भी कुछ नाम रहा है, इसके लिए राजन शब्द का भी प्रयोग किया गया राष्ट्र के लिए। ठीक है, जन का शासक क्या था, राजन। जन के शासक को क्या कहते थे, राजन। जन के शासक को राजन। राजन का क्या मतलब होता है, राजा। जन के शासक को राजन, और राजन का क्या मतलब होता है, राजा। तो जन यहाँ है ना, जन के शासक को राजन, जन के शासक को राजन। ठीक है, विश्व के शासक को विश्वपति, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को राजन, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण। ठीक है, ठीक है, जन के शासक को राजन कहे हैं, विश्व के प्रधान को
विस्पति, ठीक है। ग्राम के प्रधान को ग्रामीण या ग्रामीणी का भी चर्चा है, ग्रामीणी, ग्रामीण या ग्रामीणी। स्पष्ट हो गया। कुल के प्रधान को कुलक, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण या ग्रामीणी, विष के प्रधान को विस्पति तथा जन के प्रधान को राजन, और राष्ट्र का प्रधान जो है ऑल इन ऑल राजा होता ही था, जिसको राष्ट्रपति आज के समय कहते हैं। हम चर्चा के क्रम में हम यह बतला देंगे स्पष्ट रूप से कि आखिर राष्ट्र किसको कहते हैं, हम बतला ही देते हैं। अब एक शब्द आएगा, अब आप मान लीजिए यह वर्तमान प्रशासनिक इकाई से आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, या तो पंचायत से उठाइए या जिला से उठाइए या जैसे से उठाइए, आप लास्ट कर दीजिएगा राष्ट्र, ठीक है। वर्तमान में कंपेयर करके देख सकते हैं। और यह प्रशासनिक इकाई का स्टेप बढ़ सकता है। मान लेते हैं कि यदि वार्ड हुआ, गांव हुआ, पंचायत हुआ, फिर प्रखंड हुआ, प्रखंड के बाद जिला हुआ, जिला से निचला स्तर भी जो सब डिवीजन होता है, उसके बाद प्रमंडल हुआ, फिर स्टेट हुआ, फिर कंट्री हुआ, ठीक है। इतना देखने के बाद आप उस आधार पर हो सकता है पॉपुलेशन कम था, इसलिए प्रशासनिक इकाई की संख्या थोड़ी कम थी, नहीं तो बाकी काफी ये लोग कुशाग्र प्रवृत्ति के थे। ये लोग क्विक डिसीजन लेते थे और डिसीजन जो कुछ भी लेते थे मिलजुल कर लेते थे। और राजा को सलाह देने के लिए जो दो संस्थाएं थी, वो एक थी सभा और एक समिति। राजा को सलाह देने के लिए जो संस्थाएं थी उसका नाम था सभा और समिति। राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति, सभा और समिति दो संस्थाएं, समिति मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, समिति दो संस्थाएं, ठीक है। इसमें क्या था, सभा जो है संभ्रांत लोगों, बड़े बड़े लोगों की संस्था थी। सभा क्या थी, सभा संभ्रांत एवं बड़े बड़े लोगों की संस्था, बड़े बड़े लोगों की संस्था, लोगों की संस्था, ठीक है। सभा क्या थी, संभ्रांत एवं बड़े बड़े लोगों की संस्था थी। समिति क्या थी, इसमें समिति जो है आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। समिति क्या है, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। समिति आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो सभा और समिति की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब सूत्र, रत्कार, कम्मादी जैसे अधिकारी की चर्चा भी की जाती है। ऐसे 12 अधिकारी थे। 12 अधिकारियों की एक ग्रुप था, एक डिपार्टमेंट था। वो क्या करता था, उसमें राजा भी शामिल था और राजा को समय समय पर सलाह देता था, ठीक है। सूत्र, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते हैं, ठीक है। और इनकी कुल संख्या राजा को इंक्लूड करके 12 थी, ठीक है। राजा का जो एक कैबिनेट जो हुआ करता था,
जो हमेशा राजा को सलाह देने के लिए परमिटेड था। उसकी कोई खास बैठक, ये कोई जरूरी नहीं कि उसके बैठक का अनाउंसमेंट किया जाता है, जैसे संसद का सत्र बुलाया जाना है, उस तरह की बात नहीं थी। ये राजा को सलाह देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए राजा सहित क्या थे, 12 अधिकारियों का एक ग्रुप था। राजा सहित 12 अधिकारी हुआ करते थे। 12 अधिकारी हुआ करते थे, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे रत्नी कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, रत्नी। जिसे क्या कहा जाता था, रत्नी। इनमें प्रमुख अधिकारी कौन थे, सूत्र, रथकार, कम्मादी, इत्यादि। रथकार, कम्मादी इत्यादि। रथकार, कम्मादी इत्यादि। ठीक है। राजा को सलाह देने के लिए राजा सहित 12 अधिकारी हुआ करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, रत्नी। उसमें प्रमुख थे सूत्र, रथकार, कम्मादी इत्यादि। ठीक है। इसके अलावे भी कुछ अधिकारियों की चर्चा ऋग्वेद में की जाती है। ठीक है। तो उसमें जो है, सो पहले तो राज्याधिकारियों में पुरोहित तथा सेनानी का स्थान सर्वप्रमुख है। राजा का पुरोहित किसको कहते थे, पंडित जी को। जो ब्राह्मण होते थे, सर्वप्रमुख ब्राह्मण होते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था, और सेनापति को सेनानी कहा जाता था। जब सेना की चर्चा, जब सेनापति की जब चर्चा आती है, इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या साबित होता है कि युद्ध जैसी प्रवृत्ति रही होगी वैदिक समाज में। बिल्कुल रही होगी। तब तो ऋग्वेद में एक दशराग युद्ध की भी चर्चा की गई है, जिसमें 10 जन, मतलब छोटे छोटे कबीले, जिनका अपना एक अलग शासन व्यवस्था था, 10 जन और सुदास जैसे महान वैदिक कालीन राजा के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सुदास अकेले थे और 10 राजा मिलकर अकेले लड़ाई कर रहा था कबीला वाला, जिसमें सुदास की विजय हुई। और यह दशराग युद्ध कहाँ हुआ, परुष्णी नदी के किनारे। कहाँ हुआ, परुष्णी नदी के किनारे। वर्तमान में परुष्णी को क्या कहते हैं, रावी। ठीक है। वर्तमान में परुष्णी को क्या कहते हैं, रावी। और हमने पिछले क्लास में चर्चा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ हुई, हड़प्पा में। कब हुआ, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, और यह कहाँ था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर है। तो सेनापति रखने का क्या कॉन्सेप्ट था, सेनापति का कॉन्सेप्ट यही रहा हुआ है, स्पष्ट करना। जब लड़ाई झगड़ा जब होगा ही नहीं तो सेना क्यों रहेगा, और सेनापति क्यों होंगे। तो उस समय भी वर्चस्व की लड़ाई थी, और ज्यादातर आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष होता था। ज्यादातर किसके बीच संघर्ष होता था, आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष होता था। तो पुरोहित सेनानी तो सर्वप्रमुख थे ही, इसके अलावे भी कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। पूरब की चर्चा एक आती है, एक चर्चा आती है पूरब। पूरब ये क्या करते थे, इनका मुख्य दायित्व था, इनके डिपार्टमेंट में क्या था, किले की रक्षा करना। मतलब
राजा तथा राज्य के तीनों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। मतलब में यह कि किसी असामाजिक तत्व का अटैक बस्ती में न हो, राज्य क्षेत्र के अंदर न हो, इसके लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था पूरक। ठीक है, इससे भी क्या साबित होता है कि हमला का तो डर रहता था, असामाजिक तत्व पनप सकते थे। इसकी भी बात कही जा सकती है। क्यों? एक डिपार्टमेंट को लेकर, कौन सा डिपार्टमेंट था? पूरक। एक उस समय भी सीबीआई जैसी प्रवृत्ति थी। वो क्या थी? वो जनता की गतिविधियों को देखता था और वो गुप्तचर प्रणाली थी जिसको क्या कहते थे? अस्पष्ट। क्या कहते थे? अस्पष्ट। अस्पष्ट क्या था? यह गुप्तचर था। अस्पष्ट क्या था? यह गुप्तचर था। अस्पष्ट क्या था? गुप्तचर था। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह भी आई है, आप इस चीज को याद रखेंगे। जहां हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता, खासकर वैदिक कालीन सभ्यता क्या थी? पूरी तरह से ग्रामीण थी। पूरे वैदिक सभ्यता की भी बात करें, वह ग्रामीण सभ्यता थी और वह कृषि प्रधान थी। तो कृषि में क्या था? कृषि में निश्चित रूप से पशुपालन भी किया जाता था और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे भारतीय समाज में जो है मिक्स एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, मिश्रित खेती का काम किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कृषि के साथ पशुपालन भी। और एक किसान के लिए यह अनिवार्य चीज होता है। तो उस समय गाय काफी आदरणीय पशु था, गाय काफी पवित्र पशु था और पशुओं को चराने के लिए जो चारागाह की व्यवस्था होती थी और चारागाह की रक्षा करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी था, वह विभाग जिसके अधीन था उसको क्या कहते थे? वाजपति। 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 वाजपति कौन थे? चारागाह की रक्षा करने वाले। चारागाह की रक्षा एवं व्यवस्था करने वाले। रक्षा एवं व्यवस्था करने वाले। ठीक है, व्यवस्था करने वाले। उग्र की भी चर्चा की जा रही है। और उग्र कौन थे? वर्तमान में उग्र जो थे, उग्र यह अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। समझिए कि पुलिस सुपरिटेंडेंट था, एसपी था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। पकड़ने का कार्य करते थे। ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे, जो वर्तमान में पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पूरक कौन थे? पूरक किले की रक्षा करने वाले थे। ठीक है, वो वर्तमान में आप उनके लिए कह सकते हैं सिविल इंजीनियर का पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर उनके लिए उचित होगा। अस्पष्ट कौन सा होगा? तो अस्पष्ट आप कह सकते हैं वर्तमान में जो सीबीआई है, विजिलेंस है, उसको अस्पष्ट करते हैं। वाचस्पति कौन है? बागवानी पदाधिकारी या कृषि पदाधिकारी, उनका नाम दे सकते हैं। और उग्र एसपी को आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली थी, वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं, जो इस स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके कार्य प्रणाली से पूरा मैच खाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो उस समय होता ही, तब ना युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि शब्द। ऋग्वेद में
के लिए भविष्य शब्द का चर्चा किया गया, शब्द का चर्चा किया गया। अब सवाल यह आता है कि भविष्य का अर्थ क्या होता है? भविष्य का अर्थ होता है गायों की खोज। भविष्य का क्या अर्थ होता है? गायों की खोज। गायों की खोज। भविष्य का अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज करने की प्रथा क्या है? गविष्टि। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, क्लियर है? गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। मतलब खोजेगा कौन? लोग क्यों खोजेगा? या तो गाय भाग जाएगी, नहीं तो कोई चुरा लेगा। अब मान लेते हैं कि गाय भाग ही जाएगी, कोई अपने दरवाजे पे बांध लिया और गाय बना कर कहती नहीं अब मेरा है, तो कहेगा कि नहीं आपका कैसे है, ये मेरे दरवाजे पर है। और एक कहते कि नहीं मेरा है, हम इसको पहचानते हैं, तो इस चक्कर में लड़ाई हो जाता था। और गाय जो है काफी आदरणीय था। वैदिक काल में जिसके पास जितना गाय होता था उसको उतना ही अमीर माना जाता था। और गाय को मारना इतना दंडनीय था कि इसके लिए मृत्यु दंड से लेकर देश निकाला की सजा दी जाती थी। और गाय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, अगहन्या। अगहन्या, गाय को अगहन्या कहा गया। गाय को क्या कहा गया है? अगहन्या। अगहन्या मतलब जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है उसको क्या कहते हैं? अगहन्या। ठीक है। और गाय को मारना एक दंडनीय अपराध था जिसके लिए किसी भी तरह की सजा हो सकती थी, मृत्यु दंड नहीं तो देश निकाला। देश निकाला भी कोई साधारण सजा नहीं। ठीक है, हमने चर्चा कर लिया कि सिंधु सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। जबकि सिंधु घाटी नहीं, गलत बोल रहे। वैदिक सभ्यता क्या थी? पितृसत्तात्मक। क्या थी? पितृसत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्ता। दोनों में बेसिक डिफरेंस। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्ता। क्या थी? मातृसत्तात्मक। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। ग्रामीण। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहर। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है,
वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक, एक सवाल यह भी है, सबसे अंतिम में कौन से वेद को लिखा गया? सबसे अंतिम में अथर्ववेद को लिखा गया। सबसे अंतिम में अथर्ववेद को लिखा गया। ठीक है, और अथर्ववेद में क्या है? उसी में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, प्रेम, विवाह, वशीकरण, देशभक्ति, राष्ट्र इत्यादि इत्यादि की चर्चा आती है। यह पूछ सकता है सवाल, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इत्यादि का वर्णन किसमें है? तो अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे अंतिम का वेद कौन है? वो अथर्ववेद। ठीक है, इतना को आप लोग माइंड में रखिएगा। यह भारतीय संगीत का जनक सामवेद। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इस सब का वर्णन किसमें है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन कुछ धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में क्या किया गया है? इंद्र देवता सबसे प्रधान, इंद्र भगवान की पूजा काफी की जाती थी और प्रधान देवता माना जाता है। और शराब का भी वर्णन बहुत अच्छा ढंग से किया गया। शराब का इतना महिमा बखान किया गया है कि इंद्र भगवान बिना शराब के नहीं रहते थे। और कोई भी चीज में अतिथि सत्कार हो, चाहे कुछ भी हो, राजा को भेंट तक शराब दिया जाता था। और उस शराब के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसका नाम है सोमरस। ठीक है, सोमरस, सोमरस, सोमरस। और सोम को क्या कहा गया है? सोम को वनस्पति का देवता कहा गया। सोम को वनस्पति का देवता कहा गया। वनस्पति का देवता कहा गया, देवता कहा गया है। सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद के ऋग्वेद के ऋग्वेद के ऋग्वेद के 7वें मंडल। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। ठीक है, और शराब की इतना बखान किया गया है कि शराब के बारे में कहा गया है कि इंद्र भगवान का प्रिय पेय सोम यह संभव असंभव को संभव बनाने वाला है। इतना महिमा मंडन किया गया है। तो वर्तमान समय में जो शराब का कटाक्ष जो करते हैं जो लोग, ऋग्वेद में भी शराब की चर्चा की गई है। लेकिन यह शराब किस चीज से बनता था? वनस्पतियों से बनाया जाता था। इसको केमिकलाइज नहीं किया जाता और वह काफी एनर्जेटिक होता था। इसी सोम रस का ना प्रभाव है कि वर्तमान में लोग ताड़ी पीते हैं और आदिवासी लोग हांडी पीते हैं, महुआ वगैरह का शराब बनाते हैं। तो ये सब है कि इसका महिमा मंडन किया गया है। किसमें? शराब का ऋग्वेद में किया गया है। और इंद्र भगवान का प्रिय पेय माना जाता है। बिना शराब पिए हुए कोई डिसीजन नहीं लेते थे। बिना सोमरस का ग्रहण किए हुए वो कोई डिसीजन नहीं लिया करते थे। और यहाँ तक कहा गया है कि सोमरस असंभव को संभव बनाने वाला दैवीय पेय पदार्थ। यह दैवीय पेय पदार्थ। यहाँ तक इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं, उस देवताओं का नाम ले लेना जरूरी है। लेकिन हम ये चर्चा कर देते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बात किस देवता की गई है? इंद्र भगवान। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र भगवान की चर्चा की। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र
भगवान की चर्चा, इंद्र भगवान की चर्चा की गई। कितनी बार की गई है? 250 बार, 250 बार। और उसके बाद सबसे बड़े देवता कौन थे? अग्नि। उसके बाद के सबसे बड़े देवता थे अग्नि, मतलब आग। इसकी चर्चा 200 बार की, 200 बार की। आग के बारे में क्या कहा गया है? आग के बारे में कहा गया है कि ये देवताओं और मनुष्यों के बीच झगड़ा का मध्यस्थता करते हैं, पंचायती करते हैं। आग के बारे में कहा। आग के बारे में क्या बतलाइए? एक ऐसा काल था जिसमें आदमी का देवता के साथ डायरेक्ट लड़ाई होता था, जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और उस झगड़ा को सुलझाने का काम कौन करते थे? अग्नि देवता। मानव आदमी और देवता के बीच जो झगड़ा होता था उसका फरियाद करते थे अग्नि देवता। तो अग्नि देवता को देवता एवं मानव के बीच झगड़ा फरियाद करने वाला देवता माना जाता है। ठीक है, उसमें मध्यस्थता करते थे। ठीक है, बाकी हम चर्चा कर लेते हैं इंद्र भगवान की। इंद्र भगवान ये युद्ध के देवता, युद्ध का ऑल इन ऑल, या युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। ठीक है, और वर्षा के भी देवता, वर्षा के भी देवता। अब बताइए, युद्ध के नेता थे, देवता थे, सब कुछ के बावजूद इनके राजा बलि इनको हरा दिया। राजा बलि इनको हरा दिया और इससे तमाम देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। तब इंद्र भगवान की मां अदिति विष्णु भगवान की तपस्या की और उनके उनके आशीर्वाद से एक वामन का जन्म हुआ। वामन मतलब बौना। और उसकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य कीर्ति अन्य देवताओं ने समझ गए और काफी वो खुश हुए। तो वह वामनावतार कहलाया। ठीक है, विष्णु भगवान का वह अवतार कहलाया वामनावतार। तो कहा जाता है इसमें वामनावतार के तीनों पगों का वर्णन किया जाता है, वर्णन है तो ऋग्वेद में है। और वो तीन पग क्या थे? वह तीन पग थे कि जब राजा बलि पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब इंद्रासन पर हम राज कर लेंगे, इंद्र के क्षेत्र में हम पूरे राज पर हम राज कर लेंगे, तो वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा। वहीं वामन पहुंच गए और बलि भी कोई कमजोर, वो भी दिव्य दृष्टा था। वह भाप लिया कि बहुत बड़ा दिव्य पुरुष है, इससे हमको आशीर्वाद मिल सकती है। तो काफी सम्मान किया वामन का, बैठाया और अंतिम में पूछा, हे प्रभु और बोलिए आपकी क्या सेवा है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, 3 डेग जमीन दे दो, 3 पग हम अपने पग से माप लेंगे। तो बलि ने कहा कि यह बौना आदमी है, इसका 3 डेग कितना होगा, तो धूप में नहीं जाएगा। तो बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, कुछ और मांगे। इतनी छोटी बात आप करते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब मेरे दरबार में आए हैं तो कुछ और मांगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 3 पग की जमीन ही चाहिए। जब जिद पर आ गए तो राजा बलि दे दीजिए। कहे कि ठीक है, आप अपना माप लीजिए। उसी समय वामन जो है वो अपना विशाल रूप धारण किए और एक डेग में पृथ्वी को माप दिए, दूसरे डेग में आकाश को माप दिए। और जैसे ही पाताल मापना था, तीसरा डेग पाताल में उनका जाना था, कि बलि समझ गया कि अब वहीं का न रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम अपना सब वामन के सामने रख देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु अब तीसरा पद मेरे सर पे रख दीजिए, ताकि हम खुद पाताल में चले जाए, वहां ही कुछ हमको संरक्षण। तो वामनावतार के 3 पद का वर्णन मिलता है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है
और इंद्र की माता अदिति ने वामन को जन्म दिया और इस प्रकार बलि को परास्त कर इंद्र को राज पुनः वापस किया। इस प्रकार वामनावतार की चर्चा ऋग्वेद में की गई। ठीक है, तो इंद्र के बाद अग्नि है। अग्नि को तो कहा है, अग्नि जो है ये देवता और मानव के बीच झगड़ा पड़ जाते हैं। देवता और मानव के बीच झगड़ा का निपटारा करता है। ठीक है, झगड़ा का निपटारा करता है। ठीक है, तीसरा है वरुण। अब बताइए, यह भी आपको लिए वरुण। वरुण जो है इसको कहा गया है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। वरुण के बारे में कहा गया है कि यह पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। बताइए, यह भूगोल में तो यह पढ़ना है कि नेबुला से सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य से नौ ग्रह बने, जो वर्तमान में 8 ग्रह है, उसी में एक वरुण है। ठीक है, लेकिन वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, यह समुद्र के भी देवता है, यह विश्व के नियामक है और शासक भी है। सत्य का प्रतीक भी माना गया है जिनको वरुण को। ऋग्वेद में सत्य का प्रतीक किसको माना गया है? वरुण को। ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता भी कौन है? वरुण। बताइए, वर्तमान प्रूफ के आधार पर तो बिल्कुल गलत, क्योंकि सौर मंडल के 8 ग्रह में यह सबसे बड़े भी नहीं, न ही पृथ्वी के इक्विवेलेंट है वो कैरेक्टर के मामले में। तो दिन रात भी कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उससे दिन रात होता है। सब कुछ पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण पर सूर्य के चारों ओर निर्भर करता है। तो ये सब वरुण के बारे में कहा गया। वरुण एक देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। देव को आकाश का देवता कहा गया है। देव को जो है आकाश का देवता कहा गया है। आकाश के देवता कौन थे? देव। आकाश के देवता कौन थे? देव। आकाश के देवता थे। ठीक है, उसके बाद अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला। अश्विन क्या थे? अश्विन विपत्ति को हरने वाला। विपत्ति को हरने वाला। अश्विन क्या थे? विपत्ति को हरने वाला। पूषण क्या थे? पशुओं के देवता। पूषण क्या थे? पशुओं के देवता। पूषण पशुओं के देवता। पशुओं के देवता। पूषण क्या थे? पशुओं के देवता। विष्णु को विश्व का संरक्षक माना गया। विष्णु को विश्व का संरक्षक माना गया। विष्णु को विश्व का संरक्षक माना गया। और मरुत को आंधी तूफान का देवता माना गया। हनुमान जी मरुत को आंधी तूफान का देवता माना गया। आंधी तूफान का देवता माना। ठीक है, तो इंद्र क्या थे? युद्ध के देवता थे तथा वर्षा के देवता थे। अग्नि क्या थे? आदमी और देवता के बीच झगड़ा का फरियाद करते थे। वरुण को क्या कहा गया? वरुण को सत्य का प्रतीक माना गया। पृथ्वी एवं सूर्य के वरुण को और क्या कहा गया? पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता कहा गया। या समुद्र के देवता के रूप में भी इनको स्वीकार किया गया। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता किनको माना गया? वरुण को माना गया। देव को क्या माना गया? आकाश के देवता के रूप में माना गया। अश्विन को क्या माना गया? विपत्ति को हरने वाला माना गया। पूषण को क्या माना गया? पशुओं का देवता माना गया। विष्णु क्या थे? विश्व के संरक्षक थे। और मरुत हनुमान जी आंधी तूफान वाले देवता थे। मरुत कौन थे? आंधी तूफान वाले देवता थे। अब ऋग वैदिक कालीन कुछ नदियों की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं।
ऋग वैदिक कालीन कुछ नदियों की चर्चा कर लेते हैं। और प्राचीन नाम क्या था, वर्तमान ऋग वैदिक काल में उसका क्या नाम था, मतलब प्राचीन काल में क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम। ऋग वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन नदियां, ठीक है। पहला है कुब, यह प्राचीन नाम है, यह प्राचीन नाम है, ठीक है। कुब, इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक क्या नाम है, आधुनिक नाम कुर्रम। क्या है, कुर्रम। दूसरा है कुहा, कुहा, आधुनिक नाम काबुल, आधुनिक नाम काबुल। तीसरा है विदस्ता, 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 आधुनिक नाम झेलम, ठीक है। चौथा है अस्कनी, चौथा है अस्किनी, अस्किनी। वर्तमान में इसका नाम क्या है, चिनाब, वर्तमान में इसका क्या नाम है, चिनाब। चौथा है परुष्णी, परुष्णी, चौथा है परुष्णी, परुष्णी, परुष्णी का वर्तमान नाम रावी, परुष्णी का वर्तमान नाम रावी। पांचवा है, पांचवा, छठा है सतुद्री, सतुद्री, वर्तमान नाम सतला, सतुद्री का वर्तमान नाम सतला, सतलज। छठा है विपाशा, 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 वर्तमान नाम व्यास, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास। सातवां है सदानीरा, सदानीरा, वर्तमान नाम गंडक, सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक। आठवां है दृश्यवती, दृश्यवती, वर्तमान नाम घग्गर, वर्तमान नाम क्या है, घग्गर, ठीक है। नौवां है गोमती, 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 वर्तमान नाम गोमल। 10वां है सुवस्तु, बहुत सारी नदियां थी, सुवस्तु, वर्तमान नाम स्वाद। चर्चा के क्रम में एक चीज बताते हैं कि सिंधु कालीन सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती, जो वर्तमान में विलुप्त प्राय है। सरस्वती, सरस्वती सबसे सबसे पवित्र, पवित्र एवं प्रचलित नदी थी, एवं प्रचलित नदी, एवं प्रचलित नदी, ठीक है, प्रचलित नदी, नदी थी। और इसके लिए वेद में क्या प्रयोग किया, किस नाम का प्रयोग किया गया, सुरसती, सुरसती, ठीक है, सुरसती। तो ये थे वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल की चर्चा। अब बच गया है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच है। अगले क्लास में उसकी चर्चा कर ली जाएगी। इससे पूर्व आज का जो क्लास है उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा, ताकि उस क्लास को समझने में काफी सुविधा होगी, दूसरा याद भी हो जाएगा। तब तक के लिए